जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं और इसकी स्टेटमेंट है जो दैट इज डिटरमाइन द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। अब सबसे पहले जो गिवन है that is f of x equals 3 minus 5x cube plus 5x raised to the power 4 minus x raised to the power 5 ये है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस noted by f prime of x is given by derivative of 3 that is 0। तो यहां पर आएगा माइनस 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 20 एक्स क्यूब माइनस दिस इज 5 एक्स रेज टू द पावर 4। और अगर हम यहां से -5 एंड एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और इसको रीअरेंज करें दैट इज -5 एक्स स्क्वायर, तो हायर टर्म आगे लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लोअर टर्म -4x प्लस 3 और ई बी फैक्टराइज दिस इज गिवन बाय 5x स्क्वायर, this is x square minus 3x minus x plus 3, this is given by minus 5x square। if we take x is common that is x minus 3 and if we take here -1 then I get x minus 3 that is equal to -5 x square x minus 1 and x minus 3। और हमने अब फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम। टू फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम टेक f प्राइम x इक्वल 0 दैट मीन्स -5x स्क्वायर x minus 1 x minus 5 x minus I think 3 x minus 3 must be equal to 0 or if that term equal 0 this gives either x equal to 0 or x equal to 1 or x equal to 3। तो हमने अब इस पर चेक करना है। अब देखिए जो गिवन है f प्राइम ऑफ x दिस थिंग। अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें तो यहीं पर निकाल लेते हैं एंड डबल डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ x इज गिवन बाय दिस इज -30x, here is plus 60 x square and this is -20 x raised to the power 3 ये आएगा। so -30 plus 60 this is f double prime x equals -30x plus 60 x square -20
here is minus 20x क्यूब, minus 20x क्यूब। अब यहां पर जो कॉमन है दैट इज माइनस 10, तो अगर हम माइनस 10x कॉमन ले ले और इसको रीअरेंज करें तो दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस 6x एंड दिस इज प्लस 3, ये आएगा। अब आप चेक कीजिए x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल 0 पर, तो एट x इक्वल टू 0 पर f डबल प्राइम x का वैल्यू क्या आया, 0 आया, बिकॉज माइनस 10 इंटू 0 दैट इज 0। तो यहां पर ये केस फेल हो गया, मीन्स हम नहीं बोल सकते कि यहां पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन हम यहां पर इनफ्लेक्शन पॉइंट चेक कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए लेट एफ डबल प्राइम 0 नेगेटिव ले लीजिए एक बार आप, मीन्स 0 से थोड़ा छोटा। इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0 देन दिस टर्म इज पॉजिटिव, this term is positive into, and this term is 0 0 and this is positive, so positive and positive, this is positive and f double prime 0 positive. If we take the value of x is positive then this term is negative and this is positive, because here you will get 3 positive and negative into positive that is negative। और अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव पर जैसे पॉजिटिव दे और पॉजिटिव पर नेगेटिव दे या वाइस वर्सा, तो हम बोलते हैं hence 0 is the point of inflection, point of inflection। अब देखिए, अब आप चेक कीजिए एट x इक्वल टू 1 पर, तो f डबल प्राइम x इज गिवन बाय दिस, f double prime x is given by minus 30x plus 60x square minus 20x cube। I think this is minus 30 plus 60x square minus 20x cube, right। अब देखिए f डबल प्राइम 1 पर वैल्यू निकालिए, तो अगर आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो दैट इज माइनस 30, दिस टर्म इज 60 एंड दिस टर्म इज माइनस 20, माइनस 30 माइनस 20 50, 60 माइनस 50 दैट इज 10 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड इफ f डबल प्राइम x at any value is greater than 0, this means x equal 1 is minimum, is local minimum। अब x equal to 3 पर रखिए, तो f डबल प्राइम ऑफ x द वैल्यू ऑफ दिस, आप अगर माइनस 10 कॉमन लें तो यहां पर 3x, this is minus 6, this is 3, minus 6x plus 2x square, ये होगा, and this is f double prime, the value of x that is 3
अब देखिए -10 इंटू 3, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और यहां पर जो आएगा 3 -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट इज 9, दिस इज कैंसल विद दिस एंड दिस इज, और यहां पर ये नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, this is negative, and here is 3, that is positive, and the product of negative and positive, that is negative, means this term is less than 0, and if f double prime 3 is less than 0, that means f is local maximum. At x इक्वल 3। अब हमने वैल्यू निकालनी है लोकल मिनिमम की और लोकल मैक्सिमम की। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है, दिस फंक्शन इज लेट f of x is given by 3 minus 5x cube, 3 minus 5x cube plus 5x raised to the power 4 minus x raised to the power 5 minus x raised to the power 5, और अगर आप 1 रखोगे, दिस इज गिवन बाय 3 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 1 एंड दिस इज 2, और ये है मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट इज f of 3, this is given by 3 minus 5 into 3 cube plus 5 into 3 raised to the power 4 minus 3 raised to the power 5. Here 3 common, then there here is 1 minus 5 into 9 plus here 5 into 3 raised to the power 3, 27, this is 81, और यहां पर here 3 1 minus 81 minus 80, and this is 27 into 5 minus 9 into 5, that is 18 into 5, and this is equal to 90, so plus 90 minus 80, that is 10 into 3, that is 30. This is maximum value and this is minimum value. अब जो पार्ट बी है, that is so that Rn of x, the Lagrange form of remainder in the Maclaurin series, expansion of this tends to 0 as n tends to infinity. Hence, obtain the Maclaurin infinite expansion for this. अब देखिए जो मैक्लेरियन सीरीज होती है वो ऐसे, इफ f is any function then its Maclaurin series is given by f of x, ये इक्वल होती है f of 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू x प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस दैट इज सोन f the derivative of f n times at 0 into x raised to the power n divide by
एन फैक्टोरियल प्लस आर एन ऑफ एक्स, ये होता है। और वेयर जो ये होता है आर एन ऑफ एक्स, उसको हम लिखते हैं इसी फॉर्म में, जैसे एफ ऑफ एन प्लस वन एट जीरो डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन। और यहां पर थीटा होता है एक्चुअली में, हियर इज थीटा। एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वेयर the value of theta lie between, where theta lie between 0 and x, ये होता है। तो हमने प्रूव करना है कि जो ये टर्म है और दिस एक्सपेंशन वो क्या है, वो हमारे पास 0 है एज एंड स्टैंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए जो गिवन है, लेट f of x is given by e raised to the power 4x, ये given है। if we derivative this function first times, then this is 4 e raised to the power 4x, और यहां पर अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1, और इसी प्रकार आप यहां पर अगर पुट करोगे value of x equal 0, then f prime of 0 equal 4। इसी प्रकार f डबल प्राइम ऑफ 0 ये मिलेगा आपको 4 स्क्वायर, दैट इज सो ऑन f ऑफ n ऑफ 0 ये मिलेगा आपको 4 रेज टू द पावर n। तो हमारे पास जो आर एन एक्स होगा, आर एन ऑफ एक्स, दैट इज गिवन बाय एफ ऑफ एन प्लस 1 थीटा इंटू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये होगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए अगर आप डेरिवेटिव करोगे और एफ ऑफ एन ऑफ एक्स का इक्वल होगा 4 रेज टू द पावर एन इंटू ई रेज टू द पावर 4x, ये होगा। और अगर आप एफ एन प्लस 1 ये वैल्यू रखोगे तो दैट इज 4 रेज टू द पावर एन प्लस 1 इंटू e raised to the power, the value of x is theta, 4 theta into x raised to the power n plus 1 divide by n plus 1, ये होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करें, फर्दर सोल्व करें, दैट इज 4x रेज टू द 4 e raised to the power 4 raised to the power n plus 1 into e raised to the power 4 theta डिवाइड बाय n plus 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया। अब हम दो केस लेकर चलेंगे, when the value of x is positive and the value of x is negative। when x is positive, then the value of theta lies between 0 and x, this means 0 से ग्रेटर होगा थीटा एंड लेस देन होगा x से, this means e raised to the power 4 theta, और this means 4 theta is less than होगा 4x, that means e raised to the power 4 theta is less than होगा e raised to the power 4x, ये होगा। तो यहां पर then
ऑफ एक्स इज गिवन बाय 4x रेज टू द पावर n plus 1 into x raised to the power into e raised to the power 4 theta divided by n plus 1 factorial, and e raised to the power 4 theta is less than this. This is less than 4x raised to the power n plus 1, and this is e raised to the power 4x divided by n plus 1 फैक्टोरियल. तो यहां पर ये होगा. अब आप मोड ऑफ आर एन ऑफ एक्स लीजिए. मोड ऑफ आर एन ऑफ एक्स इज लेस देन दिस 4x raised to the power n plus 1 e raised to the power 4x divided by n plus 1 का फैक्टोरियल. अब देखिए जो x है वो पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये इक्वल एज इट इज. Then 4x raised to the power n plus 1 e raised to the power 4x divided by n plus 1 का फैक्टोरियल. अब अगर हम लिमिट पुट कर दें, लिमिट n टेंड्स टू 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ आर एन ऑफ एक्स, this is less than or equal limit n tends to infinity this thing 4x raised to the power n plus 1 into e raised to the power 4x divided by n plus 1, ये होगा. अब देखिए एक रिजल्ट याद रखिए हमेशा, अगर e raised to the power n है और डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल है एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है. यहां पर भी ऐसा है कुछ, आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए. यहां पर a रेज टू द पावर n ले लीजिए. इफ वी टेक हियर a रेज टू द पावर n, तो ये भी हमेशा ट्रू होता है फॉर एनी a, तो इसका वैल्यू 0 होगा. और अब देखिए जो इसका वैल्यू है, क्योंकि ये मॉडुलस है, वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू है, दिस मीन्स लिमिट आर एन ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, दैट इज 0. ये फर्स्ट केस है. अब जो सेकंड केस है, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, देन थीटा लाई बिटवीन 0 एंड एक्स, तो x से ग्रेटर होगा थीटा एंड लेस देन 0 होगा. एंड इफ थीटा इज लेस देन 0 है, दिस मीन्स 4 थीटा इज लेस देन 0 होगा. दैट मीन्स e रेज टू द पावर 4 थीटा इज लेस देन होगी e रेज टू द पावर 0. एंड व्हाट इज e रेज टू द पावर 0, दैट इज 1, मीन्स e रेज टू द पावर 4 थीटा लेस देन 1 होगी. तो देन जो आर एन ऑफ एक्स है, अगर हम इसका मोड लें तो ये इक्वल आएगा मोड ऑफ 4x रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू e रेज टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आएगा. एंड दिस इज लेस देन, अब मॉडुलस ले लीजिए, ये 1 से छोटा है, और दिस इज 4 मोड ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 एंड दिस इज n प्लस 1 का फैक्टोरियल. और इफ वी लैंड n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये टर्म टेंड्स टू 0, दिस मीन्स
लिमिट Rn of x दिस इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अब जो ये टर्म है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन भी 0 है, दैट मीन्स लिमिट Rn वो क्या आया, वो 0 के बराबर है। तो इन एवरी केस लिमिट Rn ऑफ x वो क्या है, 0 के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने निकालना है एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर 4x। अब देखिए जो f ऑफ x है वो होता है f ऑफ 0 प्लस f प्राइम ऑफ 0 इंटू x प्लस f डबल प्राइम ऑफ 0 x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस दैट इज सो। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। अब f ऑफ 0 का वैल्यू है जो वो 1 है प्लस f प्राइम ऑफ 0 का वैल्यू दैट इज 4x प्लस जो ये है 4 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 4 raised to the power 3 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस दैट इज ऑन गोइंग ऑन। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हो समेशन n इक्वल 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर क्या लाई करेगा 4 raised to the power n x raised to the power n डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल। और आप देख सकते हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।